नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। दी केरला स्टोरी हमारे पंचमक्कारों के हृदय विदीर्ण करती जा रही है। यह मूवी 69 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। जी हाँ, 69 करोड़। और यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह 69 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। महत्वपूर्ण यह है कि सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान, वो अपने पहले मंगलवार को 6 करोड़ पे पहुंच गई थी, 25 करोड़ की ओपनिंग लेने के बाद भी। और यह मूवीज़ इस प्रकार की हैं जो 250-250, 300 करोड़ के बजट वाली मूवी हैं, क्योंकि इनमें से 100-150 करोड़ तो अकेले जो सितारे हैं वही ले जाते हैं। अब एक कम बजट की, एक बिना पहचान की अभिनेत्री के साथ बनी हुई मूवी, जिसमें कोई अभिनेता तो है ही नहीं, एक अभिनेत्री ही उसकी मुख्य पात्र है, उसके साथ बनी हुई फिल्म जिसका कह रहे हैं कि कुछ लोग 15 से लेके 20 करोड़ तक का बजट है। वो पहले 36 करोड़ का बिजनेस तो वीकेंड पे करती है, 9 करोड़ ओपनिंग डे, जबकि ओपनिंग डे जो है वो पूरा उसको समय भी नहीं मिला था। उस दिन केरला हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो बहुत जगह जो है वो लास्ट के 2 शो ही हो पाए थे फ्राइडे को। फिर शनिवार को वो करती है 11 करोड़ का बिजनेस, 11.5 करोड़ का बिजनेस, और रविवार को वो पहुंच जाती है 16 करोड़ पे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी मूवी का टेस्ट वो वीकेंड वाले सोमवार को होता है। यदि सोमवार को वो होल्ड कर जाए, मंगलवार को होल्ड कर जाए और बुधवार को भी होल्ड कर जाए, तो समझ लो कि वो टॉप ब्रैकेट वाली हिट होने वाली है। इतना बड़ा काम तो सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान ही नहीं कर पाई। ट्यूसडे को टूटकर 6 करोड़ पे पहुंच गई, और ट्यूसडे को केरला स्टोरी वो पहुंच गई 11 करोड़ पे। यानी मंडे को 10, ट्यूसडे को 11 और बुधवार को 12। 69 करोड़ का बिजनेस 20 करोड़ की बजट वाली फिल्म ने कर लिया, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं सुपर डुपर हिट। अब ये आगे बढ़ के कश्मीर फाइल को बीट करेगी या नहीं करेगी, वो देखने वाली बात है। ये भी ध्यान रखा जाए कि 2 स्थानों पर, यानी कि बंगाल में और तमिलनाडु में, इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। बंगाल में तो आधिकारिक बैन लगा हुआ है सरकार के आदेश से, और तमिलनाडु में अनाधिकारिक बैन लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ की जो मल्टीप्लेक्स सोसाइटी है जो पूरी तरह से डीएमके के इशारों पर चलती है, उसने इसको विड्रॉ कर दिया गया कि हम नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एक राजनेता ने कहा कि ये जो है वो
कुछ लोगों की भावनाओं को आहत करती है भाई। ये कुछ लोगों की भावनाएं कैसी हैं? ये कुछ लोग वही हैं जो कुछ समय तक कहते थे कि आईसिस जो है वो इस्लाम नहीं है। जी, कहते थे आईसिस इस्लाम नहीं है, और आज कह रहे हैं कि आईसिस पे आपने फिल्म बना दी, आईसिस को आप बदनाम कर रहे हैं, तो इसलिए आप इस्लामोफोबिक हैं, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, आप इस्लाम से घृणा करते हैं। तो भाई ये दो तरफा बात तो चलेगी नहीं। ममता जी के हाथ चलती है। ममता जी की आपने देखी, उन्होंने बंगाल में बैन कर दिया। आज हेमंत बिश्व शर्मा ने ममता जी की क्लास ले ली पूरी तरह से, और उन्होंने कहा कि यहाँ तो भाई आतंकवाद को एक्सपोज किया जा रहा है, और आतंकवाद को एक्सपोज करने से ममता दीदी को समस्या है। अब ममता दीदी इस तरह का काम करेंगी तो इस तरह की बात सुननी ही पड़ेगी ना। क्यों? कि भाई इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, शांति व्यवस्था और शांति को इससे खतरा है। आपको याद दिलाएं, एक फिल्म थी पद्मावत। उस पद्मावत के विरोध में भी कई सारे ग्रुप थे, और उन्होंने ये कहा था कि हम इसको यहाँ नहीं दिखाने देंगे। तो ममता दीदी ने जहाँ जहाँ पद्मावत लगी थी पता करके बिना पूछे ऐसी तगड़ी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी कि कोई चिड़िया भी पर ना मार पाए। तो पद्मावत तो ममता दीदी की सुरक्षा में दिखाई जाएगी, क्योंकि उसमें एक हिंदू नायिका को एक अपमानित तरीके से दिखाया गया है। इससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अकबर को तो ग्लोरीफाई किया जा रहा है उसके अंदर, तो उसको पूरी सुरक्षा दे दी जाएगी। लेकिन दी केरला स्टोरी, जिसके विरोध में कोई नहीं था और जो हाउसफुल चल रही थे, उसमें चलती मूवी में लोगों को आकर पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के निकाला गया। कोई आतंकवाद हो रहा था क्या, या कोई आतंकवाद की ट्रेनिंग हो रही थी क्या? इस प्रकार से लोगों को वहाँ से हटाया गया, इस प्रकार से लोगों को यहाँ निकाला गया। इसलिए हेमंत दादा ने बिल्कुल सही इनकी आलोचना की है, और बिल्कुल सही कहा है कि यह पूरी तरह से प्रजातंत्र में अस्वीकार्य है। भाई सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट सी इट। आपको किसी ने कंपलसरी थोड़ी किया है कि आप जाइए और मूवी देखिए ही देखिए। बिल्कुल नहीं पसंद है तो मत देखिए, लेकिन जो देखना चाहते हैं उनको आप रोक तो नहीं सकते ना। आप ये देखिए कि केरला तक में ऑफिशियल बैन नहीं है, और केरला में जो हिंदी वर्जन रिलीज़ हुआ है वो लगभग 30-40 हॉल में चल रहा है। कुछ ऐसे मॉल हैं जैसे लुलु मॉल, जो एक मुस्लिम एंटरप्राइज है, मुस्लिम ओन्ड एंटरप्राइज है, उन्होंने अपने विवेक से उसको हटवा दिया है, क्योंकि भाई आखिरकार तो मोमिन है, तो उनको कुछ तो दिखाना पड़ेगा। मैंने सुना था कि लखनऊ में ये करने वाले थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। लुलु मॉल लखनऊ में भी है, लखनऊ में भी उनका फरमान था कि ये हमारे मॉल में नहीं लगेगी, लेकिन फिर उनको ध्यान आया कि यहाँ तो योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार ने उसको टैक्स फ्री कर दिया। सबसे पहले शिवराज मामा ने टैक्स फ्री किया, फिर उसके बाद योगी जी ने टैक्स फ्री कर दिया, अब हरियाणा में खट्टर साहब ने भी टैक्स फ्री कर दिया। तो अब ये जो है, ये फिल्म पूरी तरह से भारत को हिंदुस्तान पाकिस्तान में बदल चुकी। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ वो टैक्स फ्री चल रही है, मुझे लगता है असम में भी हो ही जानी चाहिए, और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उस पर बैन लगा हुआ है, और कुछ बीच वाले हैं। अभी तो इसकी जो तेलुगु वर्जन है, मलयालम वर्जन है, और इसका जो तमिल वर्जन है, ये तो अभी रिलीज़ होना है, वो अभी इस शनिवार को होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो ऑल इंडिया फिगर है वो कहाँ जाएगा, आप अनुमान ही लगा सकते हैं। वैसे तो इनको कन्नड़ा में बनानी चाहिए थी, क्योंकि कर्नाटका में तो इसके ऊपर कोई बैन भी नहीं था। वहाँ के लोग भी जो है थोड़ा सा हमारी अपनी संस्कृति में विश्वास अधिक रखते हैं, तो वो वहाँ भी उसका बहुत अच्छा रिसेप्शन होता।
वैसे तो तेलुगु क्षेत्रों में भी इसका अच्छा रिसेप्शन ही होगा, तेलुगु में बनी भी है ये फिल्म। तो दी केरला स्टोरी जो है वो अब धीरे धीरे दी इंडिया स्टोरी बनती जा रही है, और हमारे जो युवक युवतियां जो इसको देख रहे हैं उनको यह ज्ञान भी होता जा रहा है कि क्यों उनके लिए आवश्यक है अपने धर्म के बारे में जानकारी होना। इस पर हम एक वीडियो और करेंगे जिसमें केरला स्टोरी में जो बातें जिस प्रकार उठाई गई हैं उसका भरपूर न केवल उत्तर है, जो युवक युवतियां उसको देख लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, ना कोई क्रिश्चियन टिकेगा, ना कोई मुल्ला मौलवी, ना कोई उनका मुसलमान दोस्त, क्योंकि उनके पास फिर अकाट्य तर्क होंगे। तो भाई जिसने केरला स्टोरी अभी तक नहीं देखी है उसको तुरंत देखनी चाहिए, न केवल देखनी चाहिए, उसमें जो अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं, विशेषकर जो उसमें एक मुस्लिम लड़की है वो डायलॉग्स देती है हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए, उन डायलॉग्स को नोट करें और उसका उत्तर हमसे लें। साथ ही धर्म के बारे में गहराई से जानें, उसके लिए भी जयपुर डायलॉग्स फॉलो करें। और ये याद रखें कि हमारा मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज इस समय चल रहा है। आपको शीघ्र जयपुर डायलॉग्स को मिलियन सब्सक्राइबर पर पहुंचाना है। अब तो केवल 25,000 का आंकड़ा बचा है। 20 मई हमारी टारगेट डेट है, तब तक इसको मिलियन तक पहुंचाएं, स्वयं पहुंचाएं, दूसरों से पहुंचवाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।